तरफ से कुछ कहने का प्रयास किया। शांति धारीवाल कह रहे हैं कि जो जन घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था ठीक उसी की झलक दिखेगी। आपको लगता है कि ऐसा कहेंगे तो फिर 10 दिन में कर्जा भी माफ करने की बात जो थी? देखो, ये 10 दिन वाला जो कर्जा माफ है ये तो इनके गले की घंटी बनी है, क्योंकि अभी यही नहीं बता पा रहे हैं कि कर्जा है कितना और कितने किसानों का है। जब तक यही पता नहीं है तो व्यवस्था करने वाला करेगा कहाँ से? तो मैं सोचता हूँ ये जो इन्होंने 10 दिन की घोषणा की है, बाकी तो घोषणा पत्र कभी साल भर बाद होगा, कोई 2 साल बाद होती है, एक दिन में नहीं होती है। पर ये तो व्यवस्थित रूप से इन्होंने 10 दिन के कहा है, इसलिए निश्चित रूप से इस समस्या से इनको जनता को बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या जो अभिभाषण होता है वो सरकार के पिछले साल के कामकाज का लेखा जोखा होता है। क्या आपको उम्मीद है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से इसमें अभिभाषण में? देखो, सामान्यतः करना ही चाहिए। काम के बारे में कोई ना तो कह नहीं सकता है कि जो हुआ है उसे बताना चाहिए और आगे की उनका क्या विजन है उसको भी उसके साथ दिखाना चाहिए। लेकिन गवर्नर साहब वही पढ़ते हैं तो सरकार लिख के देती है। वो तो खैर वो तो हमेशा ही होता है, पर उसके लिए भी पूरी कैबिनेट पढ़ती है, गवर्नर के पास कॉपी जाती है, वो भी अपने उसकी सहमति देते हैं, सहमति देने के बाद फाइनल होता है। ऐसा नहीं कि हमने जो लिखा है उसको 100% उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगर उन्हें कहीं लगे कि हाँ कहीं काटना छाटना है तो वो काटते छाटते भी हैं, वापस हमारे पास भेजते भी हैं और फिर हम क्लियर करके भेजते हैं। और सरकार ने अगर कोई बात फाइनल कर दी तो निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा। सरकार ने समीक्षा शुरू कर दिया अंतिम से आगे निर्णय। वो तो एक परिपाटी है, पिछली बार हमने किया, अब की बार ये कर लेंगे। तो क्या आपको लगता है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है? ना ऐसा कुछ नहीं दिखेगी ना, जो कुछ काम ऐसे सामने आएंगे तब लगेगा, पर मंशा तो यही लगती है, जो भाषा बोलते हैं उससे तो यही लगता है कि कुछ न कुछ करना ही है, उनका धर्म बन गया, ऐसा कुछ सोचते हैं। देवरानी जी, एक मिनट। तो आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को, जिन्होंने अपना विजन भी साफ कर दिया है, मुद्दा भी साफ कर दिया है कि वो विधानसभा में जो किसान कर्ज माफी को लेकर मुद्दा उठाने वाले हैं और सरकार को घेरने वाले हैं। और फिलहाल 15वीं विधानसभा का पहला सत्र जो आज से शुरू हो चुका है और विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन रहेगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र शुरू होगा। आज सदन हंगामेदार रहने के आसार हैं, जैसा कि गुलाब चंद कटारिया ने पहले संकेत दे दिए हैं। बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा विपक्ष। कमी खामी आपको नजर आएगी? शिक्षा से छेड़छाड़, आपने जो चीजें लागू करी थी उसको अगर सरकार ने कहीं छेड़ा तो आप इसका विरोध करेंगे? निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने शिक्षा के हित में काम किए हैं वह बनाए रखें, उससे आगे उनको प्रगति करनी तो करें, लेकिन यदि उसके साथ छेड़छाड़, विशेष रूप से पाठ्यक्रमों में, चूँकि अब तक वह एक ही परिवार के गुणगान होते रहे थे, अब सारे महापुरुषों के पाठ उसमें जोड़े हैं, तो वह किस महापुरुष का नाम हटाना चाह रहे हैं जरा जनता के सामने स्पष्ट करेंगे तो हम उसका आधार पर जवाब भी देंगे। और यदि मूल भाव से और प्रगति किए गए भाव से छेड़छाड़ करेंगे तो विधानसभा में भी मुद्दे उठाऊंगा और आवश्यकता पड़ी तो जनता के बीच में जाकर के भी हम एक सबल जन आंदोलन भी प्रारंभ करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सर। तो हमारे साथ बाबूलाल धायल हमारे जो संवाददाता जयपुर से जुड़े हुए हैं और सुधीर शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमसे डिटेल में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले चलते हैं बाबूलाल के पास। बाबूलाल, ये बताइए कि सत्र के संकेत मिल चुके हैं, आज तीसरा दिन है, काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। जी बिल्कुल, आज तो कोई हंगामे के आसार नहीं है क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होना है और उसके बाद में विधानसभा कार्रवाई आगे चला नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे सदन आगे बढ़ेगा तो उसमें हंगामा होगा और जब वाद विवाद होगा राज्यपाल के अभिभाषण पर, तब विपक्ष कोई मौका नहीं चूकेगा और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। और जिसके तेवर आज आपको देखने को मिले होंगे कि गुलाब चंद कटारिया ने साफ किया है कि वो चुप नहीं बैठेंगे और सरकार के लिए गले की घंटी बन गया है, खासतौर से जो कर्ज माफी का मामला है वो, और जो मैनिफेस्टो में उन्होंने जो बातें करी हैं, वादे करे हैं, उनको लागू कराने के लिए विपक्ष खामोश नहीं रहेगा क्योंकि चुनाव आ रहे हैं सामने। और ऐसे में कांग्रेस कोशिश करेगी कि वो बीजेपी को कांग्रेस को एक्सपोज करे, बीजेपी कोशिश ये करेगी। और इसलिए वक्त कम है, अगले 3 महीनों में चुनाव होने और ऐसी सूरत में बीजेपी को जहां भी मौका मिलेगा वो घेरेंगे और कांग्रेस की खामियां और कमियां निकाल करके जनता के बीच में उन्हें बेनकाब करेंगे। और शुरुआती महीनों में ही जनता के सामने वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वो उन पर खरा नहीं उतर पाई है, सरकार फेल हो रही है। मेरे साथ में राकेश पारिक हैं जो कि मसूदा के विधायक हैं। किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप सदन में
और सत्ता विपक्ष से किस तरह के सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जो भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र दिया वो उस घोषणा पत्र के अनुसार हम काम करेंगे, और विपक्ष से क्या उम्मीद करें? विपक्ष तो अभी हार उड़ा के आया, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद, लेकिन आप लोगों ने जो वादे किए थे उस पर ज्यादा काम नहीं हो रहा, सिर्फ बैठकें हो रही है। विपक्ष चाहता है कि उस पर आदेश करे सरकार, हर किसान के पास में वो दस्तावेज पहुंचे, कागज पहुंचे कि आपका कर्जा माफ हो गया है। किसान इंतजार ये कर रहा है और विपक्ष आप पर दबाव बना रहा है। बहुत जल्दी हो जाएगा, कर्जा भी माफ हो गया, कागज भी पहुंच जाएगा, और आने वाले लोकसभा में भी कांग्रेस जीतेगी, विधानसभा में भी देख लेंगे। और ये थे राकेश पारीक, जो कि मसूदा के कांग्रेस से विधायक हैं, जो कह रहे थे कि कर्जा भी माफ होगा, आदेश भी जारी हो जाएंगे और विपक्ष को ज्यादा बोलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। कोशिश पूरी होगी दोनों ही ओर से, क्योंकि चुनाव सामने है और उसी के मद्देनजर पक्ष प्रतिपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा। और सदन में जो नज़ारे देखने को मिलेंगे उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो बहस होती है उसमें विधायकों को मौका मिलता है अपनी बात कहने का, एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। और आज अभिभाषण पर निगाहें रहेंगी कि सरकार का विजन क्या है, और जो मैनिफेस्टो में जो वादे करके अशोक गहलोत की सरकार बनी है, तो उन वादों के ऊपर राज्यपाल से वो क्या बुलवाते हैं, किस तरह जी बाबूलाल, हम चलते हैं सुधीर शर्मा के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुधीर, ये बताइए कि आज सत्र का तीसरा दिन है, राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र शुरू होगा, तो क्या क्या मुद्दे किसान कर्ज माफी और उसके अलावा रहने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले माजिद मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल नई विधानसभा के गठन के बाद पहली बार आ रहे हैं। साल में एक बार जब पहला सत्र होता है तब राज्यपाल विधानसभा पहुंचते हैं और विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण होता है। क्योंकि अभी हाल ही में 15वीं विधानसभा का गठन हुआ है, लिहाजा 15वीं विधानसभा का पहला सत्र पूरी गठन की प्रक्रिया, अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद राज्यपाल यहां पर आते हैं। और अब 11 बजे 10:49 पर राज्यपाल राजभवन से चलेंगे और 10:55 पर विधानसभा पहुंचेंगे, और ठीक सदन में 11 बजे अंदर राज्यपाल पहुंच जाएंगे, जहां उनके पहुंचने पर राष्ट्रगान होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राज्यपालों के प्रोटोकॉल को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई थी 2016 में। तब यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने यह मुद्दा उठाया था कि राज्यपालों का प्रोटोकॉल में एकरूपता होनी चाहिए, किस अवसर पर किस कार्यक्रम में क्या प्रोटोकॉल रहना चाहिए। लिहाजा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक गाइडलाइन तैयार करवाई गई थी, और उसी गाइडलाइन के तहत राज्यपाल का एक प्रोटोकॉल विधानसभा पहुंचने पर निश्चित किया गया कि कौन कौन राज्यपाल के मुख्य द्वार पर विधानसभा पहुंचने पर कौन स्वागत करेगा, और उसी कड़ी के तहत आज स्वागत होने जा रहा है। कल इस रिहर्सल भी की गई थी राज्यपाल के यहाँ पहुंचने की। अभी मेरे साथ मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी है, उनसे बात करते हैं। महेश जी, बहुत अहम प्रोटोकॉल वाली बात आ जाती है, प्रदेश के शासन प्रशासन के मुखिया जिनके नाम पे काम होता है वो आज विधानसभा में आएंगे, किस तरह की तैयारियां की गई है? देखिए, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं किसी भी राज्य के, उनका आना हम सबके लिए खुशी की बात होती है। उनका आना एक गरिमा पूर्ण तरीके से होना चाहिए। जैसे आप बात कर रहे थे, गाइडलाइन तय की है, राष्ट्रपति भवन से निर्देश जारी हुए हैं, उस प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन होना चाहिए, क्योंकि एक प्रतीक होते हैं ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते। तो यहाँ भी जब वो पधारेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उसमें विशिष्ट जन उनके जब उनको लेके जाया जाएगा, सबसे आगे उनके दोनों एडीसी होंगे, उनके पीछे जो है एक तरफ विधानसभा सचिव होंगे, एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष होंगे, उनके पीछे उनके बाद में खुद राज्यपाल महोदय होंगे, उनके पीछे बाईं तरफ संसदीय कार्य मंत्री होंगे और दाईं तरफ। जी सुधीर, शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और बाबूलाल धायल आपका भी शुक्रिया।